एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस और उसके नए स्ट्रेन ने इस वक्त में सभी को परेशान कर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बना ली गई है, जिनका इस्तेमाल भी हो रहा है लोगों को बचाने के लिए, यानी कि टीकाकरण शुरू हो चुका है दुनिया के कई देशों में और भारत में भी 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। एक वायरस को हराने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई, लेकिन उसी वायरस ने एक ऐसा रूप अख्तियार कर लिया है कि वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी काफी ज्यादा टेंशन में हैं कि अब इस नए वायरस से लड़ने के लिए क्या किया जाए। तो ऐसे में कई ऐसी कंपनीज हैं जो नए स्ट्रेन को हराने के लिए लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से इन्हीं वैक्सीन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए कि ये बेहतरीन तरीके से उस नए स्ट्रेन पर काम कर सके। इसके अलावा इस दौरान कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जो कि कभी पॉजिटिव होती हैं तो कभी नेगेटिव, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारी खबरों में से टॉप 5 खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की टॉप 5 खबरों की। पहली अपडेट, भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,855 केस, 163 की मौत। भारत समेत दुनिया के 180 देशों में कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है, जहां पर नए स्ट्रेन ने भी आकर के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी के साथ ही भारत में भी लगातार नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ 2-3 दिन पहले ही हमारे देश में 10,000 से भी कम केसेस सामने आए थे, लेकिन धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ने लगी और आज अचानक पिछले 24 घंटे में 18,855 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,20,048 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 20,746 कोरोना पेशेंट्स वायरस को मात देकर अपने घर लौटे हैं। इसके साथ ही कुल रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या हो गई है 1,03,94,352 हो गई है। तो अभी 1,71,686 मरीजों का इलाज हो रहा है। मृत्यु दर भी काफी कम है। पिछले 24 घंटे में 163 मरीजों की जान गई है और अभी तक संक्रमण की वजह से मृत लोगों की संख्या 1,54,010 हो गई है। मृत्यु दर भी काफी कम है। मृत्यु दर 1.44% है और रिकवरी रेट भी काफी बेहतरीन है। दूसरी अपडेट, यूएन महासचिव गुतेरस ने ली कोविड वैक्सीन, सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगवा ली है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में दुनिया के लगभग कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में यूएन महासचिव गुतेरस ने न्यूयॉर्क में एक कोरोना सेंटर में जाकर के मॉडर्ना की पहली वैक्सीन दी और वैक्सीन लगवाने के साथ ही उन्होंने सबसे इस बारे में अपील की है कि वैक्सीन हर जगह हर किसी के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि यही वो वक्त है जहां पर इस वायरस से लड़ने के लिए आपके पास एक हथियार है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं और सभी को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। आपको जहां पर भी जैसे भी मौका मिले टीकाकरण जरूर करवाएं। इससे पहले पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवाएंगे और उन्होंने मॉडर्ना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और साथ ही में लोगों से अपील की है कि वो टीकाकरण से गुरेज या परहेज ना करें। ये सभी की सुरक्षा के लिए ही है और सब इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण करवाएं। तीसरी अपडेट, कोरोना वैक्सीन को लेकर यूएन ने भारत से लगाई उम्मीद, कहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, जो कि हाल फिलहाल में अपने देश में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है और साथ ही में अपने मित्र राष्ट्रों की और अपने पड़ोसी राष्ट्रों की मदद कर रहा है कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाकर। अब ऐसे में यूएन ने भी भारत से वैक्सीन को लेकर उम्मीद जताई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद भारत में अभी तक 23,55,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। और वैसे भी भारत अपने कई पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इन कई देशों को वैक्सीन पहुंचा चुका है। ऐसे में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत को लेकर कहा है, मुझे लगता है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझती है कि इसका पूरे तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। इशारों इशारों में यूएन ने भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की और उम्मीद की है कि भारत उनकी भी मदद करेगा वैक्सीन को लेकर। चौथी अपडेट, वैक्सीन डिप्लोमेसी में मात खा रहा है चीन, भारत का कुछ इस तरह से बज रहा है डंका दुनिया भर में। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत लगातार चीन को मात दे रहा है,
क्योंकि न सिर्फ कुछ पड़ोसी देशों में भारतीय वैक्सीन की मांग है, बल्कि दुनिया के लगभग कई देशों में भारत में निर्मित वैक्सीन को लेकर मांग बढ़ रही है। ऐसे में देशों का मानना है कि चीन की वैक्सीन की तुलना में भारतीय वैक्सीन ज्यादा प्रभावी है और उनकी क्षमता कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी बेहतरीन है। और वैसे भी चीन ने तो कोरोना वायरस की सच्चाई छुपाकर सबसे पहले लोगों को धोखा दिया और उस धोखे से अभी तक बाकी देश उबर भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में चीन की वैक्सीन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए लगातार भारत से संपर्क किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर। अभी तक भारत की तरफ से केवल मदद के तौर पर वैक्सीन भेजी जा रही थी, लेकिन अब व्यापारिक तौर पर भी भारत से वैक्सीन की मांग की जा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के तरीके से भी वैक्सीन की मांग हो रही है, तो साथ ही कई देश डायरेक्ट कंपनी से भी वैक्सीन के ऑर्डर्स दे रहे हैं। और इस तरीके से दुनिया भर में भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की हर जगह मांग हो रही है। तो इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी अब डिमांड लिस्ट में आगे नजर आ रही है। पांचवी अपडेट, कोरोना वैक्सीन के लिए किया फर्जीवाड़ा, चली गई करोड़पति की नौकरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जिसे लेकर लगातार देशों के द्वारा एक्स्ट्रा में ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं और उन्हें वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। और इस तरीके से ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ अमीर देश कोरोना वैक्सीन को स्टॉक करके रख रहे हैं, जो कि बाकी दूसरे देशों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में लोग वैक्सीन पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, क्योंकि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये एक संजीवनी की तरह सामने आ गई है। और इस वैक्सीन की इतनी महत्ता है कि कनाडा के एक करोड़पति ने वैक्सीन पाने के लिए फर्जीवाड़ा तक कर दिया है। लेकिन जब इस करोड़पति के इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चला तो इनको अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़नी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अपने बारे में गलत जानकारियां दी, बल्कि एक चार्टर्ड प्लेन पकड़कर वो देश के दूसरे हिस्से में पहुंच गए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। इन दोनों ही पति पत्नी ने खुद को एक होटल का कर्मचारी बताया और वैक्सीन लगवा ली। और जब इस धोखे के बारे में पता चला तो उन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और उन्हें उनके इस एक्शन के लिए ये रिएक्शन मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी हर 5 खबरें आपको बताती रहूंगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।